अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज ही मैं आप लोगों के साथ अपने आज के दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। आज हम लोगों ने गंदम स्टोरेज बॉक्स को जो है वो साफ़ किया, क्योंकि ये दिन गंदम स्टोर करने के पूरा साल हम लोग यूज़ करते हैं। घर की गंदम होती है तो इसलिए हमें मसला नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाज़ार का आटा खाना पसंद करते हैं तो वो लोग गंदम स्टोर नहीं करते हैं। पंजाबी घरों में और गांव के लोगों के पास इस तरह के स्टोरेज बॉक्स होते हैं जिनमें गंदम स्टोर की जाती है। ये अलग अलग शेप में मिलते हैं, लंबे भी होते हैं, गोल भी होते हैं और इस तरह स्क्वायर साइज़ में भी होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ निकाल लिया था, इसके साफ़ करने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। स्टैंड भी मैंने इसका निकाल लिया था और पीछे की हालत बहुत ख़राब थी, और जहाँ ये पड़ा हुआ था उस एरिया की भी हालत बहुत ख़राब थी। बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। डस्ट तो खैर नहीं रोक सकते हम, लेकिन बाकी चीज़ें भी बच्चों ने गिराई हुई थी, तो इस दफ़ा सारी सफाई फिर करनी है, क्योंकि पूरा साल इसकी सफाई नीचे से इतनी नहीं होनी है। और ये जो काला दाग आपको दिख रहा है, ये पानी की वजह से है। कहीं फर्श जो है वो वॉश करते वक्त बच्चों ने पाइप के साथ वॉश कर रहे थे, तो उसका पानी जो है ना, ये सामने एक सुराख होता है, ऐना जिसे बोलते हैं, उसमें से गंदम निकालते हैं हम लोग, तो उसमें से पानी अंदर आया है, तो ये यहाँ पे जम गया है। खैर ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी तो गंदम के अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो गंदम ख़राब हो जाती है। लेकिन गंदम ख़त्म हो गई थी तो तब जाके ये काम कहीं हुआ है, क्योंकि गंदम हम लोगों ने जो यूज़ किया उस वक्त बिल्कुल ठीक थी, ज़रा भी कोई कीड़ा वगैरह नहीं लगा हुआ था। तो यहाँ पर मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। इसके अंदर डस्ट भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ी बहुत गंदम भी थी बची। ये थोड़े से ही बचे थे दाने, बाकी सारे जो है वो हम लोगों ने यूज़ कर लिए थे। अब इन्हें भी हम लोग साफ़ करेंगे, फेंकेंगे नहीं। अच्छी तरह से इन्हें साफ़ करेंगे और इनके अंदर जितनी डस्ट है वो ख़त्म करेंगे, वो निकाल देंगे, और उसके बाद ये गंदम जो है वो यूज़ करेंगे हम लोग आटे में। बाकी जो हम लोग दाने नए आटा बनाने के लिए मशीन पे दे के भेजेंगे, उसी में डाल के ये दे भेजेंगे और आटा आ जाएगा। और ये दाग आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ना जम चुकी है मिट्टी। तो ये गीले कपड़े से मैं साफ़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ इसके अंदर गीला कपड़ा या पानी वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गीली जगह रह जाए तो गंदम ख़राब करता है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि इसे साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से इसे ड्राई भी करेंगे, क्योंकि ये गीले कपड़े के बगैर साफ़ होगा ही नहीं। इसलिए मुझे गीला कपड़ा यूज़ करना पड़ रहा है, और थोड़ी फोर्स भी लग रही है, आसानी से साफ़ नहीं हो रहा है और बड़ी मुश्किल हो रही है मुझे इसे साफ़ करने पे। और ऊपर से वीडियो बनाने के लिए मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं काम कर रही हूँ। यहाँ आपको ये दिखाने का मकसद और मतलब बस यही है कि आप लोग देखें कि इसकी सफाई कितनी ज़रूरी होती है। गंदी जगह पर जैसी बात है, हम खाने के दाने अपने नहीं रख सकते हैं, इसी का कल को आटा बनना है और हमने खाना है, तो इसकी बड़ी अच्छी तरह से सफाई की जाती है कि ज़रा डस्ट भी अंदर नहीं रहने दी जाती है, और अगर थोड़ा बहुत गंद हो तो वो भी अच्छी तरह से साफ़ किया जाता है। इससे साफ़ करने के बाद इसके अंदर जो है एक दफ़ा से स्टीम, या आप इसे धूप में रख दें। अगर धूप में आप नहीं रख सकते, आपका घर जो है वो बंद है, आपको इसे धूप में रखने के लिए ऊपर फ्लोर पे लेके जाना पड़ेगा, ऊपर वाले पे, तो आप ना लेके जाओ। आपके पास ड्रायर है तो आप वो यूज़ करो। इससे एक दफ़ा स्टीम ज़रूर दो। इसे हीट के साथ ज़रूर आप लोग साफ़ करो। जितना आप इसे हीट अप करोगे उतना ही ये जल्दी साफ़ भी होगा, और उसके बाद इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं बनेगा, आपकी गंदम ख़राब भी नहीं होगी। मेरे पास तो दोनों चीज़ें ही नहीं थी, ना मैं ऊपर लेके जा सकती थी और मेरी ड्रायर जो है वो भी ख़राब हो गई थी, बच्चों ने ख़राब कर दी। तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो मुझे ऐसे ही इसके साथ कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैं बाद में देखती हूँ क्या लगाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसे सफाई कर रही हूँ इसकी। हम लोग पंजाबी जो लोग हैं इसे पड़ोला बोलते हैं, कुछ लोग इसे गंदम स्टोरेज बॉक्स बोलते हैं, कुछ टीन का बॉक्स बोलते हैं। हर किसी के अपना ही हिसाब है, अपने हिसाब से हर कोई बोलता है, अपने इलाके के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है उस हिसाब से। आप लोग बताएं आपके घर में इसे क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में इसे भड़ोला बोला जाता है, स्टोरेज बॉक्स बोला जाता है, या टीन बॉक्स बोला जाता है। आप लोग ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसकी सफाई मैं सारी करी थी, ज़रा भी डस्ट नहीं रहने दी थी मैंने। यहाँ पर साथ में ये इस तरह की नालियाँ बनी हुई होती हैं, इनमें बहुत ज़रूरी होता है कि इनके अंदर डस्ट हो या सुसरी वगैरह हो। रेड कलर के ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो वो भी निकालने बहुत ज़रूरी होते हैं। उनकी वजह से जो गंदम है ना वो ख़राब हो जाती है। और ये जी यहाँ से इसका जोड़ जो है वो उखड़ गया था, वो तो इसलिए मैं यहाँ से भी इसकी सफाई करी थी। बहुत ज़्यादा डस्ट थी इसके अंदर, और यहाँ पे ना मुझे साफ़ करने में से मुश्किल भी हो रही थी। इसके ऊपर जितने भी कील लगे हुए हैं ना, एक साइड से ना थोड़े नोकीले से हैं, बाहर हैं। और ये हम लोगों ने पेंट किया था, तो उसका पेंट का थोड़ा बहुत यहाँ पे निशान रह गया था, लग गया था कहीं बाई से, पता ही नहीं चला शायद उन्हें पेंट करते वक्त। उस वक्त गंदम तो थी नहीं अंदर जब पेंट वगैरह किया था।
तो शायद ये ऊपर जो ना पेंट गिरा था, तो ये शुक्र है अंदर गंदम नहीं थी, नहीं तो गंदम पे भी गिरना था। और ये देख सकते हैं इसके ऊपर वाले दरवाजे पे कितनी डस्ट है, इतनी ज़्यादा डस्ट होती है। ऊपर से गंदम की अपनी भी डस्ट बन जाती है कुछ टाइम बाद ना, थोड़ी बहुत जब कीड़ा लगता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गंदम को कीड़ा नहीं लगा था, उससे पहले हम लोगों ने सारी ख़त्म कर दी थी। ये साइडों पे भी जाले लगे हुए थे इतने ज़्यादा, इसलिए मैं इसके साथ जाले उतार रही थी, जिसके साथ जाले उतारे जाते हैं। मकड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा थी इसके आसपास, लेकिन फिर मुझे तो आदत है भाई इन चीज़ों से पंगे लेने की, तो मैं ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था ताकि इसके चारों तरफ से जो धूल है, मिट्टी है, वो उतर जाए, जाले वगैरह उतर जाएं। जाले बहुत ज़्यादा लगे हुए थे और जब मुझे लगता था कि मैं साफ़ कर चुकी हूँ, तभी मुझे कहीं ना कहीं जाला या मिट्टी नज़र आ जाती थी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप सोचो कि काम ख़त्म हो गया, लेकिन तभी आपको कोई ना कोई दाग वगैरह दिख जाए? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है। मैं तो समझ रही थी मैंने साफ़ कर लिया, लेकिन इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट थी, तो वो भी मैं साफ़ कर रही थी। ये इसकी बैक साइड है, बिल्कुल बैक वाली साइड पे ये साइड है और ये बहुत ज़्यादा गंदी है। ज़ाहिर सी बात है, पूरा साल हो गया इसे साफ़ किए हुए, इतनी डस्ट तो होनी थी। ऊपर से सबसे नीचे वाले पोर्शन पे, सीढ़ियों के नीचे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे तो डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। मैंने आपको बताया था हमारा घर रोड साइड पे है और डस्ट ज़रा सी भी कोई गाड़ी गुजरती है तो इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना कि आप एक दफ़ा फ़र्श जो है वो वॉश करके साइड पे होगे तो आधे घंटे बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने वॉश किया। इसलिए हम लोग ज़्यादा इसे रात को ही वॉश करते हैं, फ़र्श को, नीचे वाले को। उसके बाद जी इधर से थोड़े से ये पाइप वगैरह प्लास्टिक के निकले थे, यहाँ से ये कुछ फटियाँ वगैरह निकली थी, वो मैंने निकाल के रख दी थी। ज़ाहिर सी बात है हमारे घर वाले मिस्त्री हैं और मिस्त्रियों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और जो पाइप थे वो तो हम लोगों ने, जो बोर जो है वो हमारा ख़राब हो गया था, ठीक करवाया था, तो उसके थे जो ख़राब पाइप निकले थे वो थे। ये सारा प्लास्टिक वगैरह तो अब कबाड़ खाने जाएगा। और यहाँ पर ये दीवारें हम लोग साफ़ कर रहे थे, दीवारों पे इतनी ज़्यादा डस्ट थी, मैं तो देख के हैरान थी। मुझे कपड़े का ना निकाब करना पड़ा ताकि डस्ट जो है वो मेरे मुंह में और नाक में ना जाए। मुझे एलर्जी है इससे, मेरी तबीयत बड़ी सख्त ख़राब हो जाती है धूल की वजह से। मुझे ज़ुकाम अचानक से शुरू हो जाता है, गला ख़राब हो जाता है और आँखें जो है वो रेड हो जाती हैं। इसलिए मैं थोड़ा एहतियात करती हूँ डस्ट की वजह से, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये काम भी करना ही था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट थी और इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था, समझ में नहीं आ रहा था ये ख़त्म कैसे होगा। और मैं तो इस डस्ट की वजह से परेशान हो गई थी। शायद कैमरे में आपको इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, लेकिन ये डस्ट बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मैं नकाब किया था, उसके बावजूद ना ये उसके अंदर से जा रही थी, ऐसे स्मेल आ रही थी इसकी मुझे। ये सारा जो प्लास्टिक मैंने निकाला था, मैंने छोटी से बोला कि इसे सारे को एक जगह इकट्ठा करो ताकि हम लोगों ने यहाँ पे पानी जो लगाना है ना वॉश करने के लिए फ़र्श, तो वो जो है इसके इन चीज़ों के ऊपर ना गिरे, नहीं तो ये गीली हो जाएंगी तो फिर एक जगह रख नहीं सकेंगे। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें इस गत्ते के बॉक्स में रखवाई थी। ये सारी चीज़ें अब कबाड़ खाने जाएंगी। और यहाँ पर जी मैंने पानी जो लिया था इस फ़र्श को साफ़ करने के लिए, और यहाँ आप ये देख सकते हैं ये फ़र्श तो हो गया बिल्कुल साफ़। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे साफ़ कैसे किया, कितनी मेहनत लगी। ये तो सर जी चुटकियों में काम करना, चुटकी बजा के काम हो गया, लेकिन चुटकी बजा के काम नहीं होता है। ये तो ऐसे ही हम लोग करते हैं, लेकिन असल मेहनत बाद में पता चलती है, इसके पीछे कितनी मेहनत की जाती है। ये आप देख सकते हैं मैं कितनी मुश्किल से इसे साफ़ करी। इतनी ज़्यादा डस्ट थी, मिट्टी थी जो वो जमी हुई थी फ़र्श पे। और मुझे ये जो बाँस के तीले होते हैं ना, उनसे बना होता है ये झाड़ू, तो उससे मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल साफ़ हो गया है। लेकिन ये टाइल्स पड़ी हुई है ना, इनके ऊपर थोड़ी सी डस्ट थी, मैंने इसके ऊपर भी पानी डाल दिया ताकि साफ़ हो जाए। उसके बाद ये सबसे पहले हम लोगों ने स्टैंड रखा था। इस स्टैंड की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन टाइम बहुत कम था इसलिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया। ये जो मैंने एक साइड पे करके रखा है बॉक्स, दूसरी साइड पे स्पेस एक साइड पे छोड़ी है। तो ये जो आपको दिख रही थी ये एक थी तवी जिसे बोलते हैं, जिसके ऊपर बर्गर शॉर्मा वगैरह बनता है। तो इसे हम लोगों ने निकाल के एक साइड पर रख दिया ताकि जितनी चीज़ें हैं वो एक साइड पर पड़ी रहें। तो स्टोरेज बॉक्स के साथ ही हम लोगों ने एक साइड पर स्पेस छोड़ी थी, वरना इसके दोनों साइड पर थी और कोई भी चीज़ अच्छे से आ नहीं सकती थी उधर। तो ये आप बाकी घर का भी हाल देख सकते हैं, बाकी फ़र्श का क्या हाल हुआ पड़ा था। चुटकी बजा के मैंने सारे घर को साफ़ कर लिया था, लेकिन चुटकियों में ये काम नहीं हुआ था। इतनी मेरी मेहनत लगी थी, आप देख रहे हैं मैं किस तरह रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ फ़र्श को। डस्ट इतनी ज़्यादा जमी हुई थी और ये मोटर वाला खाना था और मुझे इससे बहुत एहतियात के साथ वॉश करना था। ये स्टोरेज साइड इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये मोटर की जो तारें वो नीचे लटक रही थी और मुझे ये डर था कि पानी उनके ऊपर ना जाए, अगर पानी गया तो अर्थ होने का खतरा था। तो उसके साथ भी मैंने फ़र्श पे पानी लगा कर उसे साथ में वाइपर लगाना शुरू कर
दिया, साथ साथ वॉश करना शुरू कर दिया, क्योंकि आज हम लोगों ने सारा फर्श जो है वो वॉश करके जो है ड्राई अच्छी तरह से करना था। तो सुबह गंदम आनी थी घर, तो इसलिए हम लोग एक दिन पहले से वॉश करें ताकि सुबह तक ये जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाए, कहीं से भी जो है गीला ना रहे, ताकि जो नमी है वो गंदम को ना चढ़े, गंदम को नमी ना चढ़े। इसलिए इसे अच्छी तरह से ड्राई भी करना था। तो इसके लिए जितना भी कोनों में आगे पीछे गंद था वो मैं सारा निकाल रही थी, वाइपर लगा रही थी। और ये चीज़ें जो है मैं छोटी को बोल रही थी कि भाई छत पे रख के आओ, इधर से सारा सामान उठाओ, तो वो छत पे लेकर चली गई। ये सबसे ऊपर वाली छत पे जाएंगी चीज़ें। उसके बाद मैंने इस शीट को वॉश करना शुरू कर दिया। इसके ऊपर भी काफ़ी गंद था। ये जो है ये इसी स्टोरेज बॉक्स के ऊपर किया, इसके ऊपर भी डस्ट काफ़ी आई हुई थी, लेकिन ये मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। ये नहीं कि जब से स्टोरेज बॉक्स को साफ़ नहीं किया ऐसे भी साफ़ नहीं किया, लेकिन जाहिर सी बात है डस्ट बहुत आती है। मैंने आपको बताया कि 2-3 दिन से आंधी तूफ़ान चल रहे हैं और बारिश भी हो रही है, तो जाहिर सी बात है आंधी तूफ़ान की वजह से डस्ट तो बहुत ज़्यादा आती है। तो ये भी ऊपर वाले छत पे डाल के आने थे। ये चेयर उठा के एक साइड पे की, क्योंकि ये चीज़ें तो बाद में बिकेंगी। फिलहाल जो है वो फर्श तो साफ़ करना था। छोटी ने बोला फूफो मैं लगाती हूँ झाड़ू, और ये गंद सारा उठाती हूँ, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें, क्योंकि हम लोग थक गई थी और सुबह सुबह हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, अभी नाश्ता नहीं किया था, तो इसलिए हम लोग पानी गिरा के जल्दी जल्दी साफ़ कर रही थी। इतना जल्दी भी नहीं हो रहा था जितना, ये तो मैंने फास्ट स्पीड की हुई है, लेकिन हम लोगों ने फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी मचाई हुई थी, जल्दी मचाई हुई थी, जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। ऊपर से मम्मा को आवाज़ लगा दी थी कि भाई खाना तैयार करें, हमें भूख लगी हुई है। और इधर मैं ये बेसन को साफ़ कर रही थी, इसके ऊपर भी काफ़ी डस्ट थी। इसका ये जो नल है वो ख़राब हुआ है, तो इसलिए मैंने इसे नहीं यूज़ किया, मैंने पाइप के साथ ही इसे वॉश कर लिया। और यहाँ पर मैं दरवाजे पर भी पाइप से पानी लगा रही थी, ताकि जितनी दरवाजे के ऊपर डस्ट है वो भी ख़त्म हो जाए। और ये आप देख सकते हैं जो है वो सारा फर्श साफ़ हो गया था। उसके बाद हम लोग छत पे आ गए। छत पे आके देखा मम्मा चावल बना रही थी। उन्होंने बोला कि मैंने सोचा सबसे ईजी खाना और जल्दी जल्दी बनाने वाला बनाती हूँ जो सब लोग खुश होकर खा लेंगे। और यहाँ पर जी मैं नीचे स्टोरेज बॉक्स साफ़ करी थी और मेरी भतीजी ने सारे रूम की सफाइयाँ कर दी थी, मॉप वगैरह लगा दिया था, झाड़ू पोछा कर दिया था, डस्टिंग वगैरह कर दी थी। मम्मा ने किचन का कर लिया था और साथ में मम्मा ने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया था। मेरे काम ख़त्म करने तक इन लोगों ने भी काफ़ी काम कर लिया था। और यहाँ पर चावल हमारे रेडी हो गए थे। और सबसे पहले जी यहाँ पर लंच पैक करने लगे थे हम लोग। छोटी मेरी भतीजी का, उसे स्कूल दे के भेजना था। वो आज साथ नहीं लेके गई थी, तो हम लोग उसका स्कूल ही लंच भेज रहे थे। सैटरडे था तो बड़ी को छुट्टी थी, छोटी को छुट्टी नहीं थी। बड़ी को छुट्टी होती है सैटरडे को, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल जाती है, और छोटी प्राइवेट जाती है, उसे सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है। यहाँ हमारे इलाके में प्राइवेट स्कूलों में नहीं होती है, वरना शहरों में होती है। तो उसके बॉक्स में मम्मा ने चावल डाले थे ताकि उसे स्कूल पहुँचाएँ। तो यहाँ पर जी ये अब्बू को दे के भेजे थे हमने कि वो दे आएँ, वो भी घर पर थे, तो हमने बोला आप दे आओ। यहाँ पर प्याज कटिंग की थी प्याज़ों की, उनके ऊपर अच्छी तरह से नमक लगा के रखा था। मैंने चावल अपनी प्लेट में डाल लिए थे, प्याज वॉश करके वो भी ले लिए थे जितने मुझे खाने थे। यहाँ पर मेरी मम्मा ने भी खाने शुरू कर दिए। यहाँ पर भतीजी टमाटर काट रही थी। मम्मा ने बाल्टी के ऊपर इसलिए रखे हुए हैं चावल, क्योंकि हमारा जो छोटा टेबल है वो टूट गया था, तो हम लोग अब इस बाल्टी को यूज़ करते हैं। और ये जो मेरा हाथ जला हुआ था ये काफ़ी अब पेन कर रहा था, और मुझे इस पर काफ़ी जलन भी हो रही थी। कोई आइडिया आप लोग बता दो जले के ऊपर क्या लगाएं जिससे इसकी जलन कम हो जाए। मैंने काफ़ी टोटके यूज़ किए, लेकिन उसके बावजूद भी जलन बहुत हो रही है, तो आप लोग ज़रूर कुछ बताइएगा। चावल खाने के बाद यहाँ पर बनानी शुरू कर दी थी चाय। चाय चावलों के बाद ना पी जाए ये तो हो ही नहीं सकता। हम लोग तो वैसे भी हर छोटी मोटी चीज़ में खाना, भूख लगी है तो चाय पी लो, प्यास लगी है तो चाय पी लो, सर दर्द है तो चाय पी लो। चाय यहाँ पर बन चुकी थी और सबको मैंने चाय दे दी थी, अपनी चाय मैंने ले ली थी। यहाँ पर टिंडों की कटिंग हो रही थी। रात में टिंडे बनने थे, देसी टिंडे थे। मेरी छोटी भतीजी कह रही थी भाई मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं अंडा बना लूँगी, लेकिन जब उसने खाए ना तो उसने आज बोला मम्मा को कल भी टिंडे ही बनाने हैं। टिंडे इतने ज़्यादा उसे पसंद आए थे। यहाँ पर मैंने वाइट तिल मंगवाए थे। वाइट तिल हम लोग अक्सर रेसिपी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज़ करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने रेसिपी चैनल का और रेमडी चैनल का भी लिंक दे दूँगी, आप लोग उन्हें भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नई नई रेसिपी के लिए और नई नई रेमडीज़ के लिए जो कि बिल्कुल ओरिजिनल होती हैं, मैं अपने फेस पर यूज़ करती हूँ रेमडी, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, उनके रिज़ल्ट बताती हूँ। बिल्कुल भी जो नुकसानदेह मैं वो चीज़ नहीं बताती हूँ। और रेसिपीज़ भी मेरी मम्मा इतनी मज़े की हंडिया बनाती हैं, बिल्कुल सिंपल वे में, कोई फालतू मसाले वगैरह नहीं होते, सिंपल सी हंडिया बनाते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी होती है। जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती है वो लोग ज़रूर इस चैनल को फॉलो करें और देखें और सीखें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। कुकिंग चैनल पे भी हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में वीडियोस डाल रहे हैं। लॉन्ग हम लोगों ने भी डालनी शुरू की, शॉर्ट हम लोग काफ़ी टाइम से डाल रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं तिल मैंने इस तरह डिस्पोजेबल बॉक्स में डाली थी। ये हमारे घर में पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा इसी में डाल लेती हूँ और किसी चीज़ में क्यों डालनी। तो ये सामने भी होगा और पता भी चलेगा कि इसमें जो
हैं वो तिल पड़े हुए हैं, वरना मैं चीज़ें रख के भूल जाती हूँ और साल डेढ़ बाद निकाल के फेंक देती हूँ। यहाँ पर मेरी मम्मा ने हंडिया बनानी शुरू कर दी थी। हंडिया में हम लोग टिंडे बना रहे थे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हम लोग कट कर रहे थे। बहुत ही कोई मज़े की रेसिपी बनी थी, हम लोगों ने इतने मज़े से खाए थे। रात को मेरी भतीजी ने भी अंडे का तो नाम नहीं लिया, उसने बहुत ज़्यादा खाया। रात को ही हमारा सालन ख़त्म हो गया था। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें टिंडे, टिंडियाँ और लौकी वगैरह पसंद नहीं होती। बचपन में हमें भी ये पसंद नहीं थी। मज़े की बात बताऊँ तो हम लोग भी इससे चिढ़ते थे, लेकिन 25+ के बाद ये चीज़ें आपको इनकी वैल्यू समझ में आती है, आपको पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं लाइफ में। और अब तो हमें ये इतनी पसंद है कि हमें चिकन और बीफ वगैरह का भी टेस्ट इनके आगे फीका लगता है। उसके बाद जी मैंने यहाँ पर टैंक बनाया था, बहुत टाइम बाद मैंने बनाया। ये मैंने मंगाई थी 20 रुपये की, ये साशे मिलती है, मैंने ये मंगवाई थी और मैंने बनाया था। पहले मैं दूसरे रूम में गई, लेकिन वहाँ गंद पड़ा हुआ था। फिर इस रूम में आई, इस रूम की भी सोफ़े की जो गद्दियाँ वगैरह हैं वो इस तरह गिरी हुई थी, तो मैंने सीधी की, मैं लेटी हुई थी, शायद इसलिए ये सब हो गया, मैंने देखा नहीं पहले। तो मैं फिर बैठ गई आराम से जूस पीने के लिए। ये जो टैंक है ये हम लोग बचपन में पीते थे, स्कूल जाते थे, ब्रेक होती थी तो उस वक्त घर आने देते थे, तो हम लोग ब्रेक टाइम आते थे, हमारे आने से पहले मम्मा बना के रखती थी हमारे लिए ये टैंक। आज बहुत अरसे बाद मैंने पिया है। उसके बाद यहाँ सालन बन गया था और सालन कोई इंतहाई टेस्टी बना था। हम लोगों ने, मम्मा ने आधा किलो ही टिंडे लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे, कि पता नहीं बच्चे खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे। और ये सालन तो रात को ही ख़त्म हो गया और सुबह फिर हम लोगों ने जो है वो सोचा कुछ और बना लेंगे, अभी को तो हम लोग टाइम पास करें। और उसके बाद यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनानी शुरू कर दी थी। रोटियाँ डेली मैं ही बनाती हूँ, रात की रोटियाँ मेरे ज़िम्मे ही होती हैं और सुबह जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है उनका नाश्ता भी मैं ही बनाती हूँ। लेकिन मेरा और मम्मा का नाश्ता जो है वो मम्मा बनाती हैं। मेरी रोटियाँ इस टाइम इसलिए सब लोग खाना पसंद करते हैं कि मैं इस तरह से रोटियाँ जो है वो आँच पे ना सेक के बनाती हूँ। कुछ लोगों को ऐसी सीधी बनाने की आदत होती है और फिर मम्मा जो है वो इस टाइम रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनाती है। काफ़ी अर्सा हो गया मुझे रोटियाँ बनाते हुए, इसलिए मैंने मम्मा को कभी नहीं बोला। अगर कभी मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो तो मैं मम्मा से बोल देती हूँ कि आज आप रोटियाँ बना लो, तो वो बना लेती हैं, नहीं तो मैं खुद ही बनाती हूँ। मैंने कभी उन्हें नहीं बोला, क्योंकि चूल्हा जो है वो ऊँचा है और उन्हें समझ में नहीं आती। कभी कभी उन्हें हाथ भी जल जाता है और शुगर की मरीज़ हैं वो, तो इस चीज़ से ध्यान रखना पड़ता है कि शुगर का मरीज़ का कहते हैं ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होता, तो हम लोग इस चीज़ से भी डरते हैं। तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि वो हीट वाली चीज़ों से, इस तरह की चीज़ों से दूर रहे। तो इस तरह का काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, मैं उन्हें नहीं करने देती हूँ। लेकिन कभी कभी ना गर्मी में ना बड़ा बंदा तंग आ जाता है, चूल्हे के आगे खड़े रहना भी इतना आसान काम नहीं होता। हंडिया मेरी मम्मा ही बनाती हैं, वो मुझे नहीं बनाने देती हैं, और रोटियां मैं बनाती हूँ, वो मैं उन्हें नहीं बनाने देती हूँ। ये काम हम लोग दोनों बांट के कर लेते हैं और हमारे काम इजीली ख़त्म हो जाते हैं। सबकी एक एक रोटी होती है इस टाइम, बच्चे भी एक एक रोटी खाने पसंद करते हैं, मम्मा भी, मैं भी, सबकी एक एक रोटी मैं बना लेती हूँ। 5 ही रोटियाँ हमारी होती हैं तो इस टाइम वो भी बन जाती हैं। सुबह के भी 4-5 पराठे होते हैं तो मैं सुबह टाइम पे बना लेती हूँ। कभी कभी तो बच्चे सुबह खा के नहीं जाते, कहते हैं हमें भूख नहीं है, हमारा दिल नहीं है, सुबह सुबह नाश्ता नहीं करना है। वो लोग लंच वगैरह साथ ले जाते हैं और इसीलिए फिर वो लोग सुबह नाश्ता अक्सर नहीं करके जाते हैं। तो मैं सुबह 2 पराठे तो ज़रूर बनाती हूँ, अगर थोड़ा थोड़ा भी करें तो वो कर लें जो घर के लिए, बाकी साथ के लिए वो जो बोलें वो बना देती हूँ मैं लंच में। बहुत कम बाहर की चीज़ कुछ बना के खाना वो पसंद करते हैं या बाहर से लेके खाना पसंद करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग बोलते हैं हमें पराठा बना दो और साथ में सालन या अचार दे दो। अचार भी हमारे बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। अक्सर रात को खाने के साथ भी वो लोग अचार खाना पसंद करते हैं। बेशक सालन है, साथ में वो लोग अचार लेंगे। नाश्ते के साथ में उनका यही हाल होता है। और मैं साथ साथ में चीज़ें संभालती जाती हूँ। मैं एक जगह पे ये नहीं कि सिर्फ रोटियां बनाने को, रोटियों की तरफ ही ध्यान होगा। रोटियां ख़त्म हुई तो मैंने शेल्फ साफ़ करनी शुरू कर दी है। साथ में मैं यहाँ रोटियाँ भी सेक रही थी और मैं साथ में जो है सारी चीज़ें भी संभाल रही थी, क्योंकि जब रोटियाँ पक जाएँ तो उसके बाद आराम से बैठ के हम लोग खा लीजिए। मेरी आखिरी रोटी थी, ये भी पक गई थी। उसके बाद सारी रोटियाँ जो मैंने दस्तरखान में रखी। जो सबसे नीचे रोटी थी वो फिर मैंने एक बार तवे पे सेकी, क्योंकि वो थोड़ी सी नमी में आ गई थी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखी। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें रख के फिर मम्मा को बुलाती हूँ, वो सबको रोटी दें। सालन वगैरह मम्मा ही सर्व करती हैं, मुझे उसकी समझ में नहीं आती, किसी को ज़्यादा किसी को काम हो जाता है, तो इसलिए मैं बोलती हूँ सालन भाई आप खुद ही सर्व किया करें। तो यहाँ पर मेरी मम्मा सबको खाना जो दे रही थी, मैंने यहाँ पर अपनी प्लेट बना ली थी और यहाँ पर मैंने सब कुछ रेडी कर लिया था। मैंने प्याज लिए थे और साथ में सालन और रोटी लेके मैं रूम में आ गई थी, चारपाई पे बैठ के खा रही थी। ये थी जी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।